चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू हो गई है। धार्मिक ग्रंथों में चार धाम यात्रा को शुभ माना गया है। चार धाम के दर्शन से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. चार धाम भी हैं। पहला छोटा चार धाम और दूसरा बड़ा चार धाम, जिसमें बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम शामिल हैं। तो आइए जाने कि एक छोटे से चार धाम की यात्रा करने से कौन से शुभ फल प्राप्त होते हैं और उनका क्या महत्व है। इन चारों स्थानों में परमात्मा की सुगंध है। इन चारों धामों को अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। बद्रीनाथ को ब्रह्मांड का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु 6 महीने सोते हैं और 6 महीने जागते हैं। ठीक वहीं केदारनाथ को भगवान शिव का विश्राम स्थल कहा जाता है। केदारनाथ में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। यह विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और मादा ऋषियों का निवास है। उनकी गर्मजोशी से प्रसन्न होकर शिव केदारनाथ में प्रकट हुए। पापों का नाश। ऐसा माना जाता है कि यह यात्रा मनुष्य के सभी पापों का नाश करती है। चार धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस यात्रा में मृत्यु को शुभ माना जाता है। इन धामों के दर्शन करने से मनुष्य जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करता है। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि जो भी बद्रीनाथ जाता है वो वापस नहीं आता। यानी एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद उसे दोबारा गर्भ में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है और उसका जल पीता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मुक्त हो गया है। जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो उसे चलना पड़ता है। पैदल चलने से व्यक्ति का शरीर फिट और मजबूत बनता है। तीर्थ यात्रा को हर तरह के वातावरण से निपटना पड़ता है, इसलिए हम स्वस्थ रहते हैं और नई चीजों का अनुभव करते हैं। हिंदू धर्म में चार धर्मों की तीर्थयात्रा का महत्व विस्तार से बताया गया है। यह देश की पूरी आबादी, भाषा, इतिहास, धर्म, परंपराओं आदि का परिचय देता है और बौद्धिक और ज्ञानोदय का मार्ग भी खोलता है। अधिकांश लोग वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो युवावस्था में तीर्थ यात्रा पर जाता है उसे पता चलता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। तीर्थयात्रा से देश और धर्म के बारे में कई बातें पता चलती हैं। आप पुजारियों से मिल सकते हैं और उनके कबीले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप उनके आश्रम में रहेंगे तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तीर्थयात्रा के दौरान विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और खान पान का परिचय दिया जाता है। यात्रा के दौरान आपको अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिसके माध्यम से आप लोगों और उनके विचारों को जान सकते हैं। यह यात्रा जीवन को कई रंगों से भर देती है। चार धाम के दर्शन करने से व्यक्ति को न केवल नए अनुभव मिलते हैं बल्कि उसकी यादें और विचार भी बढ़ते हैं। साथ ही यात्रा करने से प्रकृति, गांव, शहर का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है।